बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 18 मुहर्रम 1444 हिजरी है, 16 अगस्त 2022 बरोज़ मंगल ट्यूसडे। एक इमोशनल मैसेज है। हमने हमेशा देखा है कि जब भी पलायन होता है तो बिहार के लोग सभी जगह पाए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात आ रही है कि वहाँ एक आतंकवादी हमले में बिहार से बिलोंग करने वाले की मौत हुई। इससे पहले भी कई आंकड़े हुए हैं। क्या इसको लेकर बिहार सरकार केंद्र नहीं, फिर किसी को उठाएगी? नहीं, ये घटनाएं पहले भी ये मामला चलता रहा है। पहले भी ऐसे घटनाओं में कई मजदूरों की जान गई है, जो कि निंदाजनक है। लेकिन आप देखिए कि ये भाजपा के लोग 370 जब हटाने की बात थी तो इन लोगों ने क्या कहा था कि आतंकवादी घटनाएं जो है वो खत्म हो जाएंगी। क्यों हो रहा है? अभी भी 370 हटा दिया इन लोगों ने। क्या बदलाव आया? बल्कि और कश्मीरियों को ये दूर कर रहे हैं। तो इनका जो कथनी है और करनी जो है उसमें भारी अंतर है। एक आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार आगे आएंगे, वो चेहरा बनेंगे। क्या आरजेडी और युवा तेजस्वी उनको समर्थन देंगे और देश का समर्थन मिलेगा? आप एक बात देख लीजिए, जिसमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसमें तो अभी पहले सब ऑपोजिशन पार्टी को लोगों को साथ बैठना चाहिए। और जो बिहार ने करके दिखाया है, इसका मैसेज संदेश जो है पूरे देश में गया है। और आज देख लीजिए, अगर रोजगार पे अगर आज चर्चा हो रही है तो आज कहीं ना कहीं से विपक्ष जो है मजबूत हो रहा है। आप कह सकते हैं कि अब चर्चा जो है हट करके इधर आ गया है। तो अब ये मौका अच्छा है, समय अच्छा है। सभी ऑपोजिशन को एकजुट होकर के बैठना चाहिए और काम करना चाहिए। कैबिनेट एक्सटेंशन कब हो जाएगा? जल्द से जल्द हो जाएगा। सभी लोगों को सम्मानजनक। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के कार्य क्षेत्र का है, लेकिन इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा, और जब होगा तो छुपा के थोड़ी ना होगा। आप लोग भी रहेंगे, सबको जानकारी होगी। देखिए, बड़ी खुशी की बात कि हम लोगों की वजह से अब असल जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है। बेरोजगारी की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है, युवाओं के बारे में बात हो रही है, भविष्य बनाने की बात हो रही है। और आप देखते होंगे, जब तक भाजपा सत्ता में थी तो केवल हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही बात होती थी, यानी जहर बोया जा रहा था सोसाइटी में। अब अच्छी बात है ये, जो युवाओं की जो उम्मीद है, और उसको हम लोग मिलकर के पूरा करेंगे। आप रुक जाइए, थोड़े दिन देखते रहिए, थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा सब की कैसे काम किया जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो भाजपा के लोग हैं, ये कभी अपने बारे में तो बोले कि 19 लाख दे रहे थे, 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे। केवल जुमला और झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतजार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया। और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। यही बात तो हम कहते रहे कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी, अगर कोई रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। क्या जिस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पर नोकझोंक भी हुई है आपकी बीजेपी के मंत्री के साथ। अरे भाजपा के लोग तो बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। और ये लोग क्या कहेंगे? ये लोग काम वाले थोड़ी ना है। ये लोग तो कथा कथित कहानी बनाने में लोग लगे रहते हैं। इन लोगों को काम थोड़ी ना आता है करना। इन लोगों को केवल बेकार की बातें आती है करनी, ऊट पटांग बयान देना, यही इन लोगों का काम है। दिन भर तो ये लोग मीडिया के सामने बैठे रहते हैं। ये लोग काम क्या करते हैं बताओ? गृह मंत्री
आप मंत्री हैं केंद्र में, सब लोग इतने भाजपा के एमपी जीते, क्या किया उन लोगों ने? बिहार राज्य से ही कितने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं? लोग कोई काम नहीं कर रहे। इनको कोई काम से मतलब ही नहीं। जनता के दुख और दर्द को मिटाना इनको आता ही नहीं है। हम लोगों ने जो वादा किया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं और करेंगे। बस आने दीजिए, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, सबको जवाब मिलेगा। हम लोग भाजपा वाले लोग नहीं है कि जुमलाबाजी करते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठ कथाकथित झूठ बोलते रहे। जब हमने ट्वीट किया गिरिराज सिंह जी पे, पूरा वीडियो जब लगाया हमने 56 सेकंड का, उन्होंने 20 सेकंड का लगाया, हमने 56 सेकंड का लगाया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो फिर वहां ना जाकर के फिर चले गए हिंदू मुसलमान पे। इनके पास कोई जवाब है? ये लोग कोई जनता के नेता थोड़ी ना है। इन लोगों को तो बस अपना किस प्रकार से घृणा की राजनीति करो, आपस में लड़वाओ, इसी चीज में रहते हैं ये लोग। हमने देखा कि जब आप विपक्ष में थे, नीतीश कुमार की सरकार थी, तो आपके और नीतीश कुमार के बीच में कई नोकझोंक देखे गए विधानसभा के अंदर। देखिए, साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए, नोकझोंक होता रहा, आरोप लगाते रहे हम लोग, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं और समाजवादी एक घर में तो भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन हमारे जो पुरखों की जो विरासत है, समाजवादी विरासत, वो कोई और थोड़ी ना ले जाएगा। आपको याद दिलाते हैं, एक बार नीतीश जी ने गुस्से में हमको कहा था कि हमारे दोस्त समान, हमारा दोस्त भाई समान दोस्त का बेटा है। आप देखिए, गुस्से में कहा था, गुस्से में उन्होंने उस समय कहा था, लेकिन हमको बड़ी खुशी हुई। किस प्रकार से घृणा की राजनीति करो आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाब
दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के दे के पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है, उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे, और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। क़ुरआन में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है, और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, और क़ुरआन की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा, अपनी आवाज़ से क़ुरआन को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्नस्सौतल हसन यज़ीदुल क़ुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से क़ुरआन को पढ़ो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रउल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा, कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं।